Assalamualaikum students. Today we are going to start the remaining topics of chapter number. First of all, that is voltage. The voltage is basically the electrical circuits need a source of electricity. आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं उनको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक पुश या वोल्टेज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करता है. वो जो पुश है उसको हम बेसिकली वोल्टेज का नाम देते हैं. वोल्टेज जो है वो आपके पास मेजर किया जाता है यूनिट में जिसको हम वोल्ट्स कहते हैं. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज बेसिकली द वोल्ट मीटर. मेजरिंग द वोल्टेज है ऑब्वियसली जैसे हम करंट को मेजर कर रहे थे इसी तरह वोल्टेज है तो हम उसको मेजर करेंगे. वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं. वोल्ट मीटर जो होते हैं वो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस सर्किट के अंदर लगाए जाते हैं. डायरेक्टली सर्किट के अंदर इटसेल्फ एम मीटर की तरह नहीं लगाए जाते. जो वोल्ट मीटर है वो राइट वे में कनेक्ट होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो डैमेज भी हो सकता है. उसकी नीडल जो अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में लगे तो उसकी नीडल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे. वोल्टेज अराउंड सर्किट बैटरी या पावर सप्लाई कोई भी है तो आपके पास एक टोटल वोल्टेज जो है वो सर्किट के लिए प्रोवाइड करती है. अब जब एक बैटरी या कोई पावर आपके पास पावर सप्लाई है वो जब वोल्टेज प्रोवाइड करती है तो उस वोल्टेज को आगे फर्दर शेयर किया जाता है या डिवाइड किया जाता है सर्किट के कंपोनेंट्स के अंदर. तो जितने भी वोल्टेज है वो आगे फर्दर इक्वली जो है वो सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड की जाती है उनको दी जाती है. नेक्स्ट है जी सीरीज सर्किट. सर्किट जिसके अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं चीजें जो हैं उसकी चाहे वो उसका स्विच है उसकी की है उसकी बैटरी है उसका बल्ब है या वायर है या और दूसरी चीजें हैं उन सबको एक लाइन में कनेक्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके फ्लो का पाथवे जो है वो आपके पास सिर्फ एक होता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो कर रही होती है. तो ऐसे सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं. ये डायग्राम है आपके पास. फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डायग्राम में एक सेल है एक स्विच है टू बल्ब है जो कनेक्टेड है ना सीरीज यानी दोनों सेल्स दोनों बल्ब जो है वो एक दूसरे के साथ साथ एक ही लाइन के अंदर लगाए गए हैं. जब आप स्विच को क्लोज करेंगे यानी आपने जैसे ही बटन ऑन किया है आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो बल्ब जो है वो लाइट हो जाएगा. तो स्विच जो है वो कंट्रोल करेगा दोनों बल्ब्स को यानी एक बटन आप ऑन करेंगे तो ये दोनों बल्ब जो है वो लिट हो जाएंगे. दोनों के दोनों बल्ब्स वर्किंग करेंगे. अगर एक बल्ब ब्लो कर रहा है और सर्किट ब्रोक हो गया है तो जो अदर बल्ब है वो भी आपके पास बंद हो जाएगा. एडिंग मोर कंपोनेंट्स आपके पास एक सर्किट के अंदर अगर हम कंपोनेंट्स को बढ़ा दें यानी आपने अगर वहां पे पावर उसकी बढ़ा दें या जो कंपोनेंट्स आप बढ़ा रहे हैं जैसे आपने एक बल्ब लगाया था अब आप दो बल्ब लगा दें तो होगा क्या. सीरीज सर्किट में एक सेल जो है वो अगर आपके पास 0.4 एम्पियर की करंट जो है वो बना रहा है थ्रू द बल्ब ठीक है. अगर आप एक एक्स्ट्रा सेल लगा देते हैं दूसरी वाले डायग्राम में ऐड कर दिया आपने एक एक्स्ट्रा सेल तो उस केस में क्या होगा. अब आपने सेल बढ़ा दिया आपने उसकी सर्किट की पावर बढ़ा दी तो अब आपका जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा. अब उसकी लाइट ज्यादा हो जाएगी. अगर सेल एक है आपने दो बल्ब लगा दिए हैं तो क्या होगा कि बल्ब जो है वो अब डिमली ग्लो करेगा. आपने क्योंकि पावर तो उतनी है लेकिन आपने कंपोनेंट्स बढ़ा दिए हैं तो वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. 0.2 एम्पियर की जो करंट है वो आप दोनों बल्ब्स को देगा. तो आपके पास जब एक बल्ब था वो 0.4 दे रहा था लेकिन दो हो गए तो उस टोटल करंट को दोनों में करके. पैरेलल सर्किट्स हैं आपके पास. इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऐसे जिनमें एक से ज्यादा पाथवे हों इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए उनको हम पैरेलल सर्किट्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देखें अगर हम पिछले डायग्राम को याद करें तो उसमें आपके पास दो बल्ब फर्स्ट सर्किट में लगे हुए थे लेकिन दोनों बल्ब जो है एक दूसरे के
7 लगे थे। पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर, ऊपर नीचे ही हों लेकिन हों बराबर, 7 नहीं, एक दूसरे के बराबर में, यानी ओवरलैपिंग की पोजीशन में। अब अगर फर्स्ट डायग्राम में देखें, यहाँ पे आप सर्किट है, 2 बल्ब है जो कनेक्टेड है पैरेलल सर्किट के अंदर, ठीक है। अगर आप स्विच को क्लोज करते हैं, सेकेंड डायग्राम में आपके पास सर्किट को जैसे आप क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो दोनों बल्ब है वो लाइट हो जाएंगे। अब थर्ड डायग्राम में अगर आप देखें तो अगर एक भी इनमें से बल्ब जो है वो डैमेज हो जाता है तो जो फर्स्ट वाला बल्ब है, यानी दोनों, पिछले में क्या हो रहा था कि अगर एक भी डैमेज हो जाएगा तो आपके पास जो दूसरा है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास एक बल्ब जो है वो डैमेज हो भी जाता है तो करंट जो है वो दूसरे बल्ब तक इजीली फ्लो करेगी और दूसरा वाला बल्ब जो है उसके थ्रू एक सर्किट आपका कंप्लीट रहेगा। हमारे घरों में भी पैरेलल सर्किट जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपके पास एक सर्किट है जिसके थ्रू डिफरेंट आपके रूम्स हैं, आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट होती हैं। हम स्विच के अंदर, उसी पैरेलल सर्किट के अंदर हम, जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर आपने टीवी लगाया है, आपने फ्रिज लगाया है, तो ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो एक सर्किट जो है वो आपके पूरे घर के अंदर जो बना हुआ है उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने टीवी बंद कर दिया है तो आपके पास फ्रिज का जो सर्किट है वो बंद नहीं होता। ये डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी करंट का फ्लो का जो पाथ है, अगर आपने एक डिवाइस बंद कर भी दी है तो वो, या एक बटन आपने बंद किया है तो जो दूसरी सॉकेट्स हैं आपकी या जो दूसरे आपके कनेक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं आपके पास, तो करंट उनके थ्रू फ्लो करेगी और बाकी डिवाइसेस तक पहुंचेगी। रिंग मेन है आपके पास, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो होती हैं उनको बेसिकली एक सर्किट के अंदर अरेंज किया जाता है जिसको हम रिंग मेन कहते हैं। हर घर के अंदर एक रिंग मेन होता है जिसके अंदर तमाम जो सर्किट्स हैं उनका, जो सॉरी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है, और एक एक्स्ट्रा वायर भी रखी जाती है जिसको अर्थ वायर कहा जाता है, दैट इज फॉर द सेफ्टी। यहाँ पे आपको शो किया गया है कि डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए, डिवाइस बी एंड डिवाइस सी। इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है उन सबको, तो जो डिवाइस ऑन होगी वो अपनी सप्लाई वहां से गेन कर लेगी। इसके साथ साथ जो आपके पास ये बाहर की तरफ ब्लैक आपको लूप नजर आ रहा है, इसमें अर्थ वायर जो है ये बेसिकली आपके पास अर्थ वायर है जो किसी भी शॉर्ट सर्किट के केस में क्या करेगा कि वो जो रिंग मेन है उसको ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि उसकी वजह से कोई भी घर के अंदर जो है वो डैमेज ना। रेजिस्टेंस है जी, जितने भी मटेरियल हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो कर सकें। जैसे कि अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके उस वायर के गर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो ज्यादा बर्न होगी और ज्यादा मेल्ट होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट उसमें से गुजरेगी, जब करंट उसमें से गुजरेगी तो वो जो वायर है वो आपके पास हॉट हो जाएगी, गर्म होने के बाद वो क्या होगी, बर्न होगी और अल्टीमेटली वो मेल्ट हो जाएगी आपके पास। रेजिस्टेंस जो है उसको हम मेजर करते हैं यूनिट में, जिसको ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली आपके पास, जैसे एक शॉर्ट स्टील वायर है, तो अगर हम उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हीट उसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस करते जाएंगे, तो उसके हॉट होने का जो खर्चा है वो भी। रेजिस्टेंस वायर्स एंड फ्यूजेस, घरों में रेजिस्टेंस वायर्स और फ्यूजेस यूज किए जाते हैं जिनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि वो आपके पास सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक अगर शो कराया गया है ये रिंग में, तो उसमें एक अर्थ वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, फ्यूज लगाया गया है और लाइव वायर है। तो ये डिफरेंट वायर्स हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट को बनाया जाता है। आपके पास जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको फ्यूज के थ्रू जो है बचाया जाता है। वो फ्यूज बेसिकली वही अर्थ वायर वाला काम कर रहा है यहाँ पे भी, कि जैसे ही ज्यादा हीट आएगी, ज्यादा करंट आएगी, तो वो क्या करेगा, उसको मैनेज करके उस फ्यूज के थ्रू बैलेंस फॉर्म में
वहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी उतनी भेजी जाएगी। That's all.